गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैंने सोचा कि अब मैं 10th क्लास ऑलरेडी दे चुकी हूँ और उस समय मैंने जो गलतियाँ की थी मैं नहीं चाहती हूँ कि आने वाले स्टूडेंट्स वो गलतियाँ करें। आप अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हो, आप क्लास में रैंक कैसे ला सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशन वाइज रैंक कैसे ला सकते हो। आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी होगी। 10th क्लास के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आपको पढ़ाई का जो पैटर्न है, क्योंकि पढ़ता तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, एक जैसी बुक्स पढ़ते, एक जैसी किताबें पढ़ते हैं, सारा सब्जेक्ट एक जैसा होता है। फिर भी एक ही इंसान टॉप क्यों करता है या एक ही व्यक्ति के नंबर अच्छे क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि उसने कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज है जो फॉलो की हुई होती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी जुलाई से नया सेशन स्टार्ट होगा, मतलब अप्रैल से हो चुका है पर उसे मैं काउंट नहीं करती, वो थोड़ा बहुत पढ़ाई होती है। जो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है वो जुलाई से होती है। तो आपने जाना है मार्केट, वहाँ से प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस उठाने हैं, बोर्ड एग्जाम्स के जो 10th में लास्ट 5 ईयर्स में कंडक्ट हुए हैं, जो एग्जाम्स फाइनल के, वो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। और यदि नहीं मिलते हैं तो आप गूगल से डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप जैसे कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप साइंस में पढ़ रहे हैं लाइट का टॉपिक। अब आपको ये देखना है उन 5 साल के पेपरों में लाइट जो चैप्टर है उससे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कितनी बार आए हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। तो आपको उन क्वेश्चंस को बहुत थॉरली पढ़ना है और बहुत अच्छे से बनाना है पेपर में। तो आपको वो भेड़ चाल नहीं झेलनी है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। सब कुछ पढ़ो, पर मेन किस पे फोकस करना है, जो पेपर के लिए वर्थ रखता है। जहाँ 5 साल से पिछले 5 साल के पेपर में वही टॉपिक मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है। तो पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं बेटा, पर आपको भेड़ चाल नहीं चलना है। आपको उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है जो पिछले 5 साल के पेपर में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए, जो सवाल आए हैं या जो क्वेश्चंस आए हैं। तो आप टॉपिक जब भी स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप 5 साल के पेपर में देखिए कि उस टॉपिक से कैसे सवाल रेज किए गए हैं, कैसे सवाल पूछे गए हैं। और एक और मैं आपको सेकेंड टिप देना चाहूँगी कि जो पढ़ाई के सोर्सेज हैं उसे सीमित रखें। ज़्यादा भंडार ना लगाएं कि मैं साइंस की ये वाली बुक भी पढ़ लूँगी, मैं यूट्यूब से भी पढ़ लूँगी, मैं ऑनलाइन भी पढ़ लूँगी, मैं ट्यूशन से भी पढ़ लूँगी, ना। सोर्स को सीमित रखें, कम से कम सोर्स रखें। जहाँ तक हो तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो मोर देन इनफ होती हैं, 10th के लिए मोर देन इनफ होती है। आप यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स को सीमित रखें। बस हाँ, ध्यान रखें इस बात का कि आप उस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं। आपको रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है। और एक टाइम टेबल बनाना है, एक डेडलाइन सेट करनी है कि इस टॉपिक को या इस सिलेबस को मैं इस डेडलाइन तक कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है और बहुत बार रिवीजन करनी है। देखिए आपके पेपर कैसे अच्छे निकलते हैं। थैंक यू। बाय।